शुरूला के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मुरीद के में सीआईए के सब इंस्पेक्टर के कत्ल के अंदर उसकी तहकीकात में पेशरफ्त होना शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके साथ एक इंतहाई अफसोसनाक बात यह भी है कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा रीजन, इन दोनों के बयानात में जो है तजाद आना शुरू हुआ। एक पुलिस जो है, एक जिले की पुलिस अपने जवानों को जो है बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरे जिले की जो पुलिस है अपने इलाके में होने वाले इस वाक़े के हवाले से जो है कुछ मामलात को लेकर जो है तशवीश का इजहार भी कर रही है। मरातब अली वहाँ क्या कर रहे थे, मरातब अली के साथ कौन सवार था, कुछ बहुत अहम इंकशाफात अब से कुछ देर कबल हुए हैं और वो आप लोगों से शेयर करने इंतहाई ज़रूरी है कि इल्म हो सके कि पुलिस क्या कर रही है और पुलिस किस तरीके से क्या कुछ करती भी है। कुछ अब इस वक्त मेरे पास डिटेल्स आई हैं, वो डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ कि सीआईए के सब इंस्पेक्टर समेत 2 अफराद की हलाकत का जो मामला है वो एक नया मोड़ इस वक्त इख्तियार कर चुका हुआ है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद के कुछ बयान सामने आया और उन्होंने इस चीज़ का इंकिशाफ किया और बताया है कि वाक़े में मुलविस 2 जवानों यानी कि 2 पुलिस कांस्टेबल्स को हिरासत में ले लिया गया। ये दोनों वहां क्या करने गए थे, गाड़ी का क्या मामला है, जो सब इंस्पेक्टर का भाई जिस हवाले से बता रहा है कि वहां पर 2 नामालूम गाड़ियां आई थी जिन्होंने इनके भाई की गाड़ी को चेस किया था। इसके अलावा उसके अंदर 7 से 8 नामालूम अफराद मौजूद थे। वो लोग कौन थे फिर, और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका इसके अंदर क्या किरदार है, ये बड़ी अजीबोगरीब सी जो है स्टोरी सामने आ रही है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर के मुताबिक हिरासत में लिए जाने वाले एहलकारों में कांस्टेबल अमजद और अरसलान शामिल हैं। ये दोनों एहलकार मोटरसाइकिल पर लाहौर से शेखुपुरा गए हुए थे, यानी कि शेखुपुरा रीजन के अंदर ये घूम रहे थे लाहौर से ट्रैवल करके मोटरसाइकिल के ऊपर, और वहां पर ये रेड करने गए थे। कैसी हैरत अंगेज बात है, अजीबोगरीब बात है कि दोनों एहलकार जो है वो एक रिकॉर्ड याफ्ता इश्तिहारी अरसलान की गिरफ्तारी के लिए गए थे। अच्छा, अब अरसलान कौन है? अरसलान वो शख्स है जो मरातब अली की गाड़ी के अंदर मौजूद था और ड्राइविंग कर रहा था। बड़ी हैरान चीज कुन बात सामने आ रही है कि ये 2 एहलकार एक इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए जाते हैं। इन्हें मालूम होता है, इन्हें ये मुखबर इतला देता है कि ये इश्तिहारी जो है फलां गाड़ी के अंदर मौजूद है, और मजे की बात यह कि उस गाड़ी के अंदर जो 2 लोग मौजूद हैं वो उनमें से एक सब इंस्पेक्टर है जो लाहौर ही के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के अंदर तैनात है, जबकि दूसरा जो शख्स है वो इसका दोस्त जकाउल्ला है। अच्छा, दोनों एहलकार गाड़ी में नहीं मोटरसाइकिल पर गए थे। कितनी हैरान कुन बात है कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ये बता रहे हैं कि दोनों एहलकार मोटरसाइकिल पर गए थे और कांस्टेबल के ओहदों का इश्तिहारी की गिरफ्तारी का छापा एसओपी की खिलाफ वर्जी। यहां पर चले एक चीज तो एडमिट की गई कि किसी शख्स को गिरफ्तार करने अगर जा रहे हैं तो वहां पर कांस्टेबल नहीं जाएंगे, उनके साथ कम से कम सब इंस्पेक्टर जाएगा। और खास तौर पर जब दूसरे जिले में आप जा रहे हो, तो जब दूसरे जिले में आपने जाना होता है तो मुतलका पुलिस को, रीजन की पुलिस को इतला दी जाती है कि हम यहाँ पर रेड करने के लिए आते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पूरे पंजाब के अंदर, क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर यही सूरत हाल है कि जब भी किसी दूसरे जिले की पुलिस किसी इलाके में रेड करने के लिए जाती है तो वो मुतलका थाने भी नहीं बताती, तो रीजन के अंदर दाखिले के वक्त तो बहुत दूर की बात है। इसके अंदर एक और अब चीज सामने आई है कि सीआईए के सब इंस्पेक्टर मरातब जट और इसके दोस्त की मौत फायरिंग से नहीं, हादसे के दौरान हुई है। यानी कि अब पुलिस ने फिर एक नया वर्जन जो है सामने ले लिया है कि इससे पहले जो हमारे पास बात सामने आई थी उसमें पहले थे कि एक टिपिकल हादसा हुआ है, रूटीन जनरल एक्सीडेंट जिसे हम कहते हैं कि ये हुआ था, और उस एक्सीडेंट के नतीजे में जो सब इंस्पेक्टर था उसकी मौत वाक़या होगी। तेज रफ्तारी के बाद गाड़ी डंपर से जा टकराई, तेज रफ्तारी के बाद गाड़ी बेकाबू हो गई और एक खंबे से जा टकराई। ये कुछ बातें इनिशियली हमारे पास आ रही थी जब ये वाक़या हुआ था। फिर उसके बाद एक चीज़ आई कि इस सब इंस्पेक्टर की गाड़ी का जो है वो पीछा किया जा रहा था। उस गाड़ी के पीछे भी एक गाड़ी थी और उसके अंदर डाकू मौजूद थे, और उन डाकुओं ने इन्हें रुकने का इशारा किया, इन्हें लूटना चाहा तो इन्होंने उस खौफ से गाड़ी को भगा दिया। फिर पीछे से डाकुओं ने फायरिंग भी की और वो फायर जो है इनकी गाड़ी के ऊपर बाज़ाहिर लगे हुए नजर आते हैं। सोंडा सिटी की अगर हम डिग्गी को देखते हैं उसके ऊपर वो फायरिंग के निशानात, गोलियों के निशानात मौजूद हैं। ये भी वहां से एक स्टोरी बाहर निकली। लेकिन शाम के औकात में जब मैंने वीलॉग किया तो उसके अंदर मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी, जो हमारे ज़राए ने कंफर्म किया कि ये मामला किसी भी ट्रैफिक हादसे के बायस नहीं आया, बल्कि ना ही इसका दूर दूर तक ताल्लुक किसी डाकुओं के साथ है, बल्कि अपने पेटी भाइयों की ही फायरिंग से जो है ये मरातब अली हलाक हुआ है।
मुरातब अली की ये समझते उस वक्त कि इनका पीछा जो है डाकुओं ने शुरू कर दिया, जबकि पुलिस ये कहती है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस बदामी बाग, कि उस गाड़ी के अंदर डाकू थे, हम लोगों ने रुकने का इशारा किया, उन्होंने गाड़ी भगा दी, ऊपर से फायरिंग हुई, तो इस नतीजे में इस गाड़ी को हादसा पेश है। और जब तस्दीक हुई कि इसके अंदर जो एक सब इंस्पेक्टर मौजूद है, इनका अपना पेटे भाई मौजूद है, तो ये दो लोग जो है वहां पर कांस्टेबल जो गए हुए थे वो वहां से फरार हो गए और उसको उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया, जिनके नाम बताए गए हैं कि अमजद और अरसलान इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज जो है और सामने आ रही है कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो है शेखुपुरा के, उन्होंने ये कहा है कि इसकी मौत जो है वो फायरिंग से नहीं हुई बल्कि हादसे की वजह से हुई है। और जो एक अहम बात उन्होंने ये भी बताई है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनिशियली आई है, ये उसके अंदर क्लियर हो रहा है कि ये एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट से जनाब ये गाड़ी जाके किसी चीज़ को हिट करती है और उसके बाद इस गाड़ी को हादसा पेश आता है। फिर इसके अंदर जो मौजूद अफराद थे उनमें से दो की मौके के ऊपर मौत वाक़या हो जाती है, जबकि एक शख्स जो है वो ज़ख्मी होता है अरसलान, और उसे तिबी इमदाद के लिए अस्पताल भिजवा दिया जाता है। फायर गाड़ी को लगे हैं, इनमें से किसी भी शख्स को गोली नहीं लगी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनका एक बयान भी अब सामने आ चुका हुआ। अच्छा, अब इसके अंदर यह है कि इन्वेस्टिगेशन लाहौर पुलिस जिस एहलकार को गिरफ्तार करना चाहती थी वो इसी गाड़ी में मौजूद था। यहां पर इन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया है कि जो लाहौर बदामी बाग पुलिस यहाँ लाहौर से गई थी और जिसको ये गिरफ्तार करना चाह रहे थे वो मुरातब अली की गाड़ी में था। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, क्या मुरातब अली इश्तिहारियों को पनाह दे रहा था? क्या मुरातब अली के पास वो पहले से मुल्ज़िम मौजूद था? और अगर था तो फिर वो गाड़ी क्यों चला रहा था? ये एक अजीब सी खिचड़ी है जो बहुत ही हैरत अंगेज, अफसोसनाक मैं कहूँगा, ये खिचड़ी जो है इस टाइम पकती जा रही है दो रीजन की पुलिस के दरमियान के, एक शख्स कुछ कहता है, एक कुछ कहता है। और अब यहाँ पर ये लोग सिर्फ अपने उस पेटी भाई के हवाले से कोई क्लियर बात नहीं करे कि आखिर क्या है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो शेखुपुरा के हैं कि लाहौर पुलिस जिस इश्तिहारी को गिरफ्तार करना चाहती थी वो इसी गाड़ी में मौजूद था। इश्तिहारी अरसलान भी जख्मी हुआ है, वो अस्पताल में दाखिल है। और दोनों पुलिस एहलकारों ने मुखबर की इतला पर रिकॉर्ड याफ्ता अरसलान को पकड़ने की कोशिश में रात के सड़क पर नाका लगा रखा था। इस दौरान गाड़ी पर फायरिंग भी हुई और हादसा भी पेश आया। यहां पर अब ये जो मैंने कहा कि दो वर्जन सामने आ रहे हैं, ये दोनों वर्जन जो है अजीबोगरीब तरीके से सामने से बिल्कुल मुख्तलिफ लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे चले तो फिर जाकर आपस में मिल जाते हैं। कि एक रीजन की जो पुलिस है वो ये कहती है कि हादसा जो है वो पेश आया, इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए पेश आया। दूसरे रीजन की पुलिस ये कहती है कि यहाँ से लोग गए थे और उसको पकड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पर मुतलका रीजन को इतला नहीं दी थी। अब जो मैंने सवाल एक उठाया, क्या वाकई ही मुरातब अली जो है वो इश्तिहारियों को पनाह देता था या इश्तिहारियों के उससे ताल्लुकात थे? अब एक जनरल मैं बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि पुलिस के इन लोगों से ताल्लुकात रहते हैं और ये इश्तिहारी किस किस्म का था अभी इसका रिकॉर्ड सामने नहीं आया, लेकिन ये बात ज़रूर सामने आ चुकी है कि वो इश्तिहारी था। और ये दोनों रीजन की पुलिस बता रही है। एक रीजन की पुलिस जो है इसको एडमिट कर रही है कि जहाँ पर वाक़या रूनमा होता है कि लाहौर से पुलिस ज़रूर आई, उन्होंने सड़क के ऊपर नाका लगा रखा था, उन्हें यह मालूम था कि फ़लाँ गाड़ी जो है यहाँ से गुजरनी है, इस गाड़ी के अंदर फ़लाँ इश्तिहारी मौजूद है और इसे हमने गिरफ्तार भी करना है। जब गाड़ी को रुकने का कहा जाता है तो गाड़ी रुकती नहीं है, जिसके नतीजे में उस पर फायरिंग की जाती है। फायरिंग के नतीजे में गाड़ी को हादसा पेश आता है। मौके पर मौजूद जो 3 अफराद थे उनमें से 2 हलाक हो जाते हैं, एक गिरफ्तार होता है जख्मी हालत में। तो मालूम पड़ता है कि ये इश्तिहारी अरसलान है। अब अजीबोगरीब सूरत हाल है कि अब इस तमाम केस को अब किस तरह से देखें। कोई भी इसके ऊपर करने के लिए कुछ भी राजी नहीं है। पुलिस ने फिलहाल जो है अपने 2 कांस्टेबल्स को गिरफ्तार कर लिया है और अब मैं तो यही कहूँगा कि इस हवाले से मज़ीद चहमगोइयाँ जो वो की जाएंगी और चीज़ों को बनाया जाएगा इस इंसिडेंट के हवाले से कि आया अब इसको किस तरह सेटल डाउन किया जाए। गिरफ्तार होने वाले भी जो हैं दोनों पुलिस एहलकार है, मरने वाला भी पुलिस एहलकार है, लेकिन उसकी गाड़ी में से एक इश्तिहारी को बरामद करवा दिया गया है। और अब इसके घर वालों का क्या वर्जन हो सकता है? ये जो इश्तिहारी होते हैं ये बेसिकली मुखबर भी होते हैं एक दूसरे के। तो अब मुरातब अली अपने भाइयों को जो एफआईआर के मुताबिक ये कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ शेखुपुरा एक काम के सिलसिले में, क्या बता वो इस इश्तिहारी को लेकर वहां पर कोई रेड करने जा रहे हो। तो इस दौरान जो यहाँ लाहौर से जाने वाली रेड थी उसी की नजर हो गए और ये एक अफसोसनाक वाकया पेश आ गया जिसके अंदर वो जान की बाजी हार जाता है।
बहरहाल इस केस को अपडेट करते रहेंगे, इसमें मजीद जो अपडेट आएगी उससे मैं आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।